अब ये गेम क्या है मैं आपको बताती हूँ। मैं एक शब्द बोलूँगी एंड देन आई पास इट ऑन। आई आस्क टू ईच वन ऑफ यू, आपको उस शब्द के साथ उसका एसोसिएटेड वर्ड बोलना है। नॉट नेसेसरीली पर्यायवाची नहीं बोलना है, पर उसके साथ जुड़ता हुआ, उसके संबंधित, उसको एक मीनिंग, उसको एक अर्थ देता हुआ कोई दूसरा शब्द आप बोल सकते हो। जैसे मैं अगर एजुकेशन बोलती हूँ तो कोई उसके साथ जुड़ता हुआ दूसरे शब्द में जॉयफुल भी बोल सकता है, कोई लर्निंग भी बोल सकता है, कोई प्लेजर भी बोल सकता है। तो एजुकेशन बोला तो उसके साथ जुड़ते हुए जो आप जो मीनिंग देते हो या अटैच करते हो उसके साथ जो अर्थ, वो शब्द आप बोल सकते हो। इसको थोड़ा हमारी समझ में लाने के लिए पहले मैं कोई अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन की कोई और शब्दों से शुरुआत करूंगी। तो आप जो शब्द उसके साथ एसोसिएट करते हो वो मुझे बताएं, ठीक है? तेंदुलकर। क्रिकेट। ठीक है, वी अंडरस्टैंड दिस। गेम। ओके, गेम। अच्छा, अब इसका एक और नियम ये है कि आप हाथ नहीं उठाएंगे और आपको मैं सोचने का वक्त भी नहीं दूंगी। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए आप सोच के बता रहे हो। फिर मैं तेंदुलकर बोलूंगी, फिर मैं सेरेना विलियम्स बोलूंगी, फिर मैं सानिया मिर्जा बोलूंगी, या फिर मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। यू विल नॉट हैव टाइम टू थिंक, आपको इमीडिएटली बोलना है। अगर आपने सोचने में वक्त लगाया तो मैं आगे पास ऑन कर दूंगी। सो हम वही बात है। तो अब मैं बिना सोचे आपको बिल्कुल बोलना है, एंड आई विल पास ऑन इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक। तो हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? जापान। जापान। Country, name of country, name of the country. ओके, कोरिया। कोरिया। जापान कंट्री। कोरिया। 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 कोरिया कोरिया नहीं होता है, कोरिया का आधा वर्ड देना होता है। और दूसरा जो शब्द आ गए हैं उसको आप रिपीट नहीं करोगे। मान लो किसी ने कंट्री बोला तो यू कैन नॉट से कंट्री अगेन। नहीं, आपने किसी ने हाँ, मैंने सुन लिया वर्ड। सो आपने जो भी बोला वो मैंने सुना, बट यू विल नॉट बी रिपीटिंग द सेम वर्ड अगेन। ओके, दैट्स आल्सो अनदर थिंग। चाइना। 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 नेपाल। 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 भूटान। भूटान। Nepal. भूटान। भूटान। इंडिया। 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 दिल्ली। दिल्ली। Capital. दिल्ली। दिल्ली। Capital. जयपुर। Okay. Okay, the game is clear, let me say. So we begin now. This was just a kind of warm-up Yes. round for you to understand. I'll not wait you to give another word immediately. ठीक है? Teacher. Teacher. Teacher का translation नहीं करना है, शिक्षक। Student. Okay. Teacher. 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 Students. School. Students. Education. Students. Knowledge. Students. Target. School. School. Building. School. 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 Quality education. School. Learning. Teachers. Joyful. Teachers. 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 Learning. Learning. Education. Learning. 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 Education. Motivation. Education. 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 Good citizen. Education. Education. Motivation. Education. Teachers. 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 शब्द रिपीट नहीं होने चाहिए. Students. 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 Learners. What is it that we were trying to do? Presence of mind. Okay. और कुछ? concentration, reflex reaction. ब्रेनस्टॉर्मिंग, थोड़ा सा Association. काम करना शुरू करें।
But try Decision लेने की जरूरत नहीं नहीं thinking तो करना मौका ही नहीं मिलने का। ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग तो समय लगता है ब्रेन को स्टॉर्म करने में, वो भी स्टॉर्मिंग। Coordination. आप जो शब्द बोल रहे थे, क्या सचमुच में आपको सोचने का वक्त मिल रहा था उनके बारे में? नहीं। फिर भी आप कुछ बोल रहे थे, वो कैसे और कहाँ से बोल रहे थे? Okay, one is reflex action, another is spontaneous. Where was this spontaneity coming from? ये spontaneity आपकी कहाँ से आ रही थी? ओपिनियन और एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव्स वी ऑलरेडी हैव। जो आज तक हम सोचते आ रहे हैं, जो एजुकेशन की मेरी आज तक की समझ रही है, वो इमीडिएटली बाहर आ रही थी। जिस हिसाब से आप में से बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने स्कूल बोला तो बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, 3 लोगों ने बोला मिनिमम बिल्डिंग ये शब्द, यानी स्कूल की समझ बिल्डिंग ये दृढ़ है, पर उसके अलावा क्या है? एजुकेशन की समझ, सर ने सिटीजनशिप बोला, वो समझ क्या एकदम से मैंने शब्द बोला और उनको आया होगा? दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ही हैज डेवलप्ड ओवर द इयर्स ऑफ हिज टीचिंग एक्सपीरियंस एज वेल एज एक्सपीरियंस ऑफ प्रिंसिपलशिप। उनकी ये समझ है कि शिक्षण जो है अच्छे सिटीजन्स को बनाने के लिए होता है। किसी ने लर्निंग बोला, किसी ने कुछ और बोला। वेयर इज ऑल दीज थॉट्स कमिंग फ्रॉम? और आज मोस्ट ऑफ यू विद यंग और ओल्ड और मिडिल एज, एटलीस्ट यू हैव सम 5 to 10 years मिनिमम, उससे ज़्यादा वाले भी बहुत सारे हैं, मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ स्कूलिंग, वेदर एज अ टीचर और एज अ प्रिंसिपल। तो क्या हमारी उतनी वोकैबुलरी नहीं होनी चाहिए अभी तक कि हम मिनिमम 10 शब्द एजुकेशन के लिए दें, मिनिमम 10 शब्द इस पूरे हॉल से टीचर्स के लिए आए, मिनिमम 10 अलग अलग शब्द स्टूडेंट्स के लिए आए? तो वो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आज से पूर्व हुआ है, शायद ये तो टेस्ट था उसका। दिस वाज नॉट ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिस वाज मे बी इवैल्यूएशन, बट एनीवे आई वाज नॉट इंटेंडिंग टू इवैल्यूएट। द आइडिया वाज दैट what is it that we are thinking when we talk about school? What is it that we are thinking when we talk about teachers? हमारे जहन में क्या है? जब बिना समय दिए हम किसी को कुछ पूछते हैं, तो जो बेसिक हमारे जहन में रहता है वो इमीडिएटली बाहर आता है, जो हमें गाइड करता है कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए, विच इज़ आवर ड्राइविंग फोर्स, वो बात आती है क्योंकि वो हमारे भीतर रही हुई है। हमारी सोच अगर स्कूल्स के साथ जुड़ी हुई जो है, और वही सोच हमें कार्य करने में गाइड भी करती है। तो व्हाट इज इट दैट वी अंडरस्टैंड व्हेन वी से स्कूल्स? व्हाट इज इट दैट वी अंडरस्टैंड व्हेन वी से टीचर्स? व्हाट इज इट दैट वी अंडरस्टैंड व्हेन वी से स्टूडेंट्स? If my understanding of students is learning, then perhaps I will make all efforts so that I make learning possible for them. If my understanding for teachers is somebody who is teaching, तो वो आएगा, पढ़ाएगा, चला जाएगा. But if my understanding of teachers is also learning or learner, then I make efforts that how my teachers in my school also are learning, how their professional development also takes place. तो उसी प्रकार से मेरी स्कूल के बारे में क्या समझ है? अगर मेरी स्कूल के बारे में समझ है कि वो एक इमारत है, तो वो एक इमारत रहेगी, तो हम उसमें लैब बनाएंगे, हम उसमें लाइब्रेरी बनाएंगे, हम उसमें 10 कमरे बनाएंगे, हम उसमें प्लेग्राउंड बनाएंगे, पर एक कमरे में भी शिक्षा किस तरह से अच्छे से हो वो हमारी सोच में नहीं आएगा, क्योंकि हम उलझे तो बिल्डिंग में रहेंगे, क्योंकि हमारी सोच में ये है कि स्कूल एक इमारत है, एक बिल्डिंग है। बट अगर मेरी सोच में उससे आगे है तो मैं सोचूंगी डजंट मैटर इफ आई डोंट हैव अ बिल्डिंग, डजंट मैटर इफ आई हैव 2 rooms, doesn't matter, I will create the kind of learning experiences which I believe my students should have at different levels wherever they are, in the context in which where they are placed. And therefore, what is my thinking that I have when I talk about schools? What is that thinking that I have when I talk about teachers? और इसलिए हमारी वोकैबुलरी कितनी ज़्यादा सशक्त होनी चाहिए शिक्षा के संबंधित। मेरी समझ, उसके लिए डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है,
पर शिक्षा के बारे में मेरी समझ क्या होनी चाहिए? हाउ डू आई अंडरस्टैंड एजुकेशन? हाउ डू आई अंडरस्टैंड टीचर्स? हाउ डू आई अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? हाउ डू आई अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? क्या मेरी इस वोकैबुलरी को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि मुझे एक दिशा देगी कार्य के लिए भी? अदरवाइज वो सीमित रहेगा। एंड today when we talk about schools as learning organizations, it is this message that this term gives कि शिक्षा स्कूल जो है केवल जहाँ पर बच्चों के लिए लर्निंग होता है ऐसा नहीं, it is the organization that itself learns, जो खुद ग्रो करता रहता है। वो एक इमारत नहीं है, वो एक जीवंत स्थल है, वो ऐसा है which grows, which has life. And learning is not just for the students, learning is for the teachers, learning is for the principal, learning is for the community, learning is for the parents, learning is for every entity in the school. And unless that learning becomes for everybody involved in the school, any institution, I mean not just school, for any organization, for any institution, if it has to grow, if it has to progress, it has to be a learning organization. It has to evolve. It has to have an evolving system, जैसा मीर साहब कह रहे थे कि मैं continuously evolve करता हूँ, मैं देखता हूँ, परिस्थितियों को समझता हूँ. I don't work on what is already existing. I try to evolve from it. And then it is not just now, we need to expand this I to we and to us. किस प्रकार से हम सब इसमें जुड़े, एंड मैं एज अ लीडर सबको जोड़ता हुआ चलूँ इन द प्रोसेस, इन द जर्नी ऑफ लर्निंग एंड देन बिकमिंग अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. फिर चाहे हमारा 100% स्कूल का रिजल्ट आता हो, डजंट नेसेसरीली मीन दैट वी आर अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. एंड प्रोड्यूसिंग रिजल्ट इज वन थिंग बट मे नॉट बी, आई एम नॉट ग्रोइंग. ज़रूरी नहीं है मेरा शिक्षक उसने एक फॉर्मूला सीख लिया है जिससे बच्चे 100% लाते हैं, तो वो हर साल उसी फॉर्मूला को यूज़ करता है, 100% रिजल्ट आपको मिलता है, पर आपका शिक्षक उससे आगे नहीं बढ़ता है, आपके बच्चे भी उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे. वो 100% रिजल्ट तो देंगे, पर मे बी उनका 100% अंडरस्टैंडिंग ना हो. मे बी आपके शिक्षक भी पढ़ने पढ़ाने के नए तौर तरीके नहीं सीखते हो. एंड देयरफॉर योर स्कूल कैन नॉट बी अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन अनलेस एवरी मेंबर इन द ऑर्गेनाइजेशन इज लर्निंग. तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो ये है कि हाउ एज स्कूल प्रिंसिपल